हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ज़रोधा एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में या फिर ट्रेडिंग जर्नी में, तो आपको वहां पर कितने चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कितना चार्ज आपका लगने वाला है, आपका डिलीवरी ट्रेडिंग में कितना चार्ज लगेगा, आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना चार्ज लगेगा, आपका फ्यूचर ऑप्शंस में कितना चार्ज लगेगा। ये सारे चार्जेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब करके चार्जेस बताऊंगा एंड उसके एंड में मैं आपको ज़रोधा का जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, उसका यूज़ करके आपको दिखाऊँगा कि अगर आप वहाँ पर सिर्फ़ 1 शेयर बाय करते हो, आप ₹10,000 का ट्रांज़ैक्शन करते हो या फिर आप ₹20,000 का ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो वहाँ पर आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। ऑप्शंस में कितना चार्ज पे करना पड़ेगा और इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। और इस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप अपने ट्रांज़ैक्शन के अकॉर्डिंगली आप अपने चार्जेस भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आपको इस एप्लीकेशन का यूज करना है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको वहां पर सबसे पहले तो अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे तो यहाँ पर आपको पे करने होते हैं फ्लैट ₹200। अगर आपको यहाँ पर इक्विटी में ट्रेड करना है या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है या फिर करेंसी सेगमेंट में ट्रेड करना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कमोडिटी सेगमेंट में भी ट्रेड करना है तो वहां पर आपको टोटल ₹300 पे करने होंगे एज एन अकाउंट ओपनिंग फीस। अब जब हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा तो हमसे ब्रोकर अकाउंट मेंटेनेंस फीस भी लेता है। ज़रोधा भी आपसे अकाउंट मेंटेनेंस फीस लेता है। ज़रोधा आपसे जो अकाउंट मेंटेनेंस फीस लेता है वो लेता है ₹300 पर ईयर प्लस जीएसटी। और ये आपसे क्वार्टरली चार्ज किया जाता है। तो एक क्वार्टर का जो आपको नेट चार्ज निकल के आएगा इंक्लूडिंग जीएसटी, वो आता है ₹88.50। इसके अलावा आपको बता दूं कि ज़रोधा पे बीएसडीए फैसिलिटी भी है। बीएसडीए यानी कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट फैसिलिटी। इसके तहत आपके ऊपर जो एएमसी है वो ₹0 अप्लाई होता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन से भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। अभी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़रोधा के ऊपर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के चार्जेस की। ज़रोधा में अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो ज़रोधा का कॉइन ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। उसका यूज करके आप ज़रोधा में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ज़रोधा आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं लेता है। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में ₹0 में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड के केस में जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो वो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज लेता है। एक चार्ज होता है हमारा एक्सपेंस रेशियो और एक होता है हमारा एग्जिट लोड। अब ये एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड क्या चार्ज होता है, कितना अप्लाई हो सकता है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। बट ज़रोधा आपसे कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का चार्ज नहीं लेता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ज़रोधा के ऊपर डिलीवरी ट्रेडिंग में चार्जेस की। डिलीवरी ट्रेडिंग यानी कि हम लोग शेयर्स को बाय करते हैं और बाय करने के बाद उसे 1 दिन, 2 दिन या फिर जब तक चाहें तब तक होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके की ट्रेडिंग को हम लोग कहते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। तो यहाँ पर जो भी चार्जेस आपके अप्लाई होते हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चार्ज होता है वो होता है ब्रोकरेज। बट डिलीवरी ट्रेडिंग के केस में ज़रोधा पे आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं पे करना होता है। इसके अलावा आपको एसटीटी चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस और जीएसटी पे करना होता है, जो कि आपका ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी चार्जेस के ऊपर अप्लाई होता है। इन चार्जेस को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ये ब्रोकरेज के अलावा जो बाकी के चार्जेस हैं ये सभी ब्रोकर्स आपसे सेम अप्लाई करते हैं। अभी हम लोग वीडियो में आगे कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि अगर हम लोग एक शेयर बाय करते हैं डिलीवरी में तो हमें नेट वहां पर कितना चार्ज पे करना पड़ेगा और नेट हमारा कितना वहां पर प्रॉफिट निकल के आएगा। इसके अलावा डिलीवरी के केस में आप जब अपने शेयर्स को सेल करने जाते हो तब आपको वहां पर पे करना होता है डीपी चार्जेस। और ज़रोधा के ऊपर आपको जो डीपी चार्ज पे करना होता है वो है आपका ₹13.50 प्लस जीएसटी, जो कि निकल के आता है ₹15.93। मतलब अप्रोक्सीमेटली ₹16 का आपको यहाँ पर डीपी चार्ज पे करना पड़ता है पर स्क्रिप्ट। पर स्क्रिप्ट का मतलब है कि आप जितनी कंपनी के शेयर वहां पर सेल करेंगे आपको उतना टाइम वहां पर डीपी चार्ज पे करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप एक कंपनी के शेयर सेल कर रहे हैं, अब शेयर्स आप चाहे तो उस कंपनी के कितने भी सेल करें, तब आपको वहां पर ₹16 का डीपी चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहां पर दो अलग अलग कंपनीज के शेयर सेल कर रहे हो तो आपको वहां पर करीबन ₹32 का डीपी चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिलीवरी के केस में आपके ऊपर डीपी चार्जेस अप्लाई होते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस की। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर जो चार्जेस अप्लाई होते हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज जो है
वो है ब्रोकरेज। और इंट्राडे ट्रेडिंग में जो ब्रोकरेज अप्लाई होता है वो है अपना 0.03% और 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर। यानी कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू का आपसे 0.03% एज एन ब्रोकरेज लिया जाएगा और ये मैक्सिमम आपका सिर्फ 20 रुपए ही लिया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये जो ब्रोकरेज होता है ये पर ट्रांजेक्शन लिया जाता है। यानी कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाएंगे तब आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करोगे, तो जब आपने बाय किया तब आपको वहां पर ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। इसके बाद मार्केट ओवर होने से पहले जब आप अपने शेयर को सेल करने जाओगे तब आपको वहां पर फिर से ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो आप ये मत समझिएगा कि आप कितनी बार भी ट्रेड कर लो आपका जो ब्रोकरेज है वो टोटल 20 ही रहने वाला है। ऐसा नहीं होता है। पर ट्रांजेक्शन आपका जो ब्रोकरेज है वो वहां पर आपका मैक्सिमम 20 रुपीज ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब है जब आपने शेयर को सबसे पहले बाय किया तब मान लीजिए आपसे वहां पर 20 रुपए का ब्रोकरेज लिया जाएगा। इसके बाद जब आप उन्हीं शेयर को अपना सेल करने जाओगे तब आपसे मैक्सिमम 20 रुपए का ब्रोकरेज लिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आपसे 40 रुपए का ब्रोकरेज लिया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एसटीडी चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस और जीएसटी पे करना पड़ता है, जो कि आपको अदर ऐप्स के ऊपर भी पे करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि जब आप कोई भी अपनी इंट्राडे पोजीशन लेते हो, अगर आप उसे 3:20 से पहले क्लोज नहीं करोगे, यानी कि अगर आपने बाय किया है तो अगर आप उसे 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तब आपको वहां पर पे करना पड़ता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज, क्योंकि ज़रोधा का सिस्टम आपकी ओपन पोजीशन को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। अब ऑटोमेटिकली क्लोज करने की वजह से आपको वहां पर पे करना होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। और जो ज़रोधा के ऊपर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस हैं वो है 50 रुपीज प्लस जीएसटी, जो कि निकल के आता है आपका 59 रुपीज। ये भी आपसे पर स्क्रिप्ट लिया जाता है। यानी कि अगर आपने सिर्फ एक कंपनी की वहां पर ओपन पोजीशन बना रखी है तो आपको वहां पर 59 रुपीज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने दो कंपनीज के शेयर इंट्राडे में बाय किए थे और वो ओपन पड़े हुए हैं तो जब उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली उन्हें स्क्वायर ऑफ करेगा तब वहां पर आपको टोटल 118 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान से अपनी इंट्राडे पोजीशंस को 3:20 से पहले क्लोज कर लो। अभी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग के चार्जेस की। तो जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तब आपके ऊपर ये चार्जेस अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो इंपॉर्टेंट चार्ज पे करना पड़ता है वो है आपका ब्रोकरेज, और जो यहाँ पर ब्रोकरेज अप्लाई होता है वो है आपका 0.03% और मैक्सिमम 20 रुपीज। अभी बात करें अगर हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग के चार्जेस की, तो ज़रोधा के ऊपर जो आपको ऑप्शंस में चार्जेस पे करने होते हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज आपको पे करना होता है वो है आपका ब्रोकरेज, और जो यहाँ पर ब्रोकरेज अप्लाई हो रहा है वो आप देख सकते हैं फ्लैट 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यानी कि जब आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक का जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसे बाय करोगे तब आपको फ्लैट 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप उसे सेल करोगे तब वहां पर भी आपको फ्लैट 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर हम लोग ज़ेरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज करके देखेंगे कि हमें वहां पर नेट कितना चार्ज पे करना पड़ेगा और नेट हमारा प्रॉफिट कितना आने वाला है। सो दोस्तों यही है ज़रोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर एंड यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने पहले से फिल कर दी हैं। जहाँ पर ये बाय लिखा है ये दिखाता है हमारा बाय अमाउंट, एंड सेल जहाँ पे लिखा है ये दिखाता है हमारा सेल अमाउंट। एंड आप क्वांटिटी यहाँ पर अपना फिल कर सकते हो। जब आप अपना ट्रांजेक्शन करना तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्वांटिटी और अमाउंट जो है वो फिल कर लेना। यहाँ पर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर मैंने सिर्फ 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन किया, फिर उसे सेल किया है 11,000 पे, क्वांटिटी यहाँ पर 1 फिल कर ली, तो आप देख सकते हैं कि 10,000 की वैल्यू के साथ इंट्राडे में जो मुझे चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो होंगे मेरे 11.3 रुपीज़, और नेट जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो आएगा 988.7 रुपीज़। इसी तरीके से आप डिलीवरी में देख सकते हो कि अगर मैं कोई शेयर 10,000 रुपीज़ लगा के बाय करता हूँ एंड फिर उसे 11,000 में सेल करता हूँ, तो यहाँ पर जो मुझे डिलीवरी में चार्ज पे करने पड़ेंगे वो 39.8 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो डीपी चार्ज के बारे में हमने बात की थी वो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया है, 15 रुपीज़ 93 पैसा आप देख सकते हो। तो इसीलिए जो टोटल आपको चार्ज पे करना पड़ा इंक्लूडिंग डीपी चार्ज वो है आपका 39.8, एंड नेट जो आपका प्रॉफिट निकल के आता है वो है 960.20 पैसा। इसी तरीके से फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे बाय करना बहुत बड़ी बात होती है। करीबन 1 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन होता है सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए। इसीलिए आप देख सकते हो बाय में मैंने 1 लाख अमाउंट डाल दिया है, सेल में मैंने 1,10,000 अमाउंट डाल दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट जो मेरा चार्ज जाएगा वो जाएगा 65.41 रुपीज़, और जो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा वो होगा 9,934.59 रुपीज़। एंड अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो 10,000 रुपीज़ देख लीजिए मैंने बाय में डाला है, फिर उसे सेल किया मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 11,000 में, तो यहाँ पर मुझे जो नेट चार्ज पे करना पड़ेगा वो 66.35 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चार्ज जाता है वो ब्रोकरेज में जाता है, एंड ऑप्शंस के केस में सभी ब्रोकर्स आपसे कुछ इसी तरीके का चार्ज लेते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हो ब्रोकरेज जो यहाँ पर है वो 40 रुपीज़ का है। बाय के टाइम 20 रुपीज़ ब्रोकरेज गया एंड सेल के टाइम भी 20 रुपीज़ ब्रोकरेज गया। इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस हैं जो कि गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं।
तो नेट जो प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आता है वो है हमारा 933.65 रुपीज़। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस पर से विजिट करके आप अपने ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली अपना नेट प्रॉफिट और अपने चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। सो गाइस, यही थे ज़ेरोधा के सभी चार्जेस। इसके अलावा आपको बता दूं कि मैं पर्सनली ज़ेरोधा का ही यूज करता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने से लेकर के ऑर्डर एग्जीक्यूट होने तक का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहता है बाकी अदर ऐप से कंपैरेटिवली। सो अगर आपको भी अपना ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।